नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्कर्ष परिवार में। मैं खेवेंद्र आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको आप जानते हैं, समझते हैं, जिसको आपने घर घर में देखा है, पर उसके सर्किट को समझने में हमेशा आपको परेशानी बहुत सारी होती है। तो उसी टॉपिक को यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर, और देखेंगे किस तरीके से आप समझ सकते हैं। जी हाँ, इस टॉपिक को, और इस टॉपिक का नाम है जी हाँ पावर सप्लाई के सर्किट को हम यहाँ पे समझेंगे। सर, पावर सप्लाई होती क्या है और किस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं? देखो बेटा, हर एक आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका टेलीविजन हो, चाहे आपका एयर कंडीशन हो, उसके अंदर पावर सप्लाई का सर्किट लगता ही लगता है। आजकल तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कारों के अंदर भी पावर सप्लाई का सर्किट लगता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और कई बार आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से चीजें पूछी जाती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पावर सप्लाई को समझने की। अब बेसिकली पावर सप्लाई होता क्या है? पावर सप्लाई एक ऐसी सर्किट है जिसकी हेल्प से आप एसी को डीसी में परफेक्टली चेंज कर सकते हैं। सॉरी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो रेक्टिफायर भी कर देता है, पर रेक्टिफायर उसको कंप्लीटली आपको चेंज नहीं करके देता डीसी में। मैं तुमको बोलूं कि बेटा, एक आपके घर में जो 230 वोल्ट की आरएमएस की वैल्यू आ रही है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसको तुम चेंज करके बता दो 12 वोल्ट के अंदर, तो क्या तुम सीधा उसे कर सकते हो? तुम सीधा उसे नहीं कर सकते। तुम सीधा उसे नहीं कर सकते। रेक्टिफायर की हेल्प से तुम्हें और भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, और किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पावर सप्लाई सर्किट को यहां पे समझते हैं। तो पावर सप्लाई सर्किट को समझने से पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास सप्लाई क्या चीज है। हमारे पास बेटा सप्लाई क्या चीज है? तो जैसा कि आपके घर में, मेरे घर में, हम सबके घर में क्या है, पावर सप्लाई जितनी आती है वो आती है 230 वोल्ट की आरएमएस की वैल्यू आती है। 230 वोल्ट की आरएमएस की वैल्यू आती है। आपके घर में, हमारे घर में, हम सबके घर में 230 वोल्ट आरएमएस वैल्यू आती है। इतना तो सब सर समझ गए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सर, तो इसकी वेवफॉर्म भी समझा दीजिए। सिंपल सी वेवफॉर्म है बेटा, यहां पे देखो, सिंपल सी वेवफॉर्म है। इस वेवफॉर्म में क्या करना है, ऊपर से नीचे एक अल्टरनेटिंग करंट मेरे पास आ रहा है, ऊपर से नीचे एक अल्टरनेटिंग करंट मेरे पास आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग ऐसी क्या चीज लगाई जिसकी हेल्प से हमने इसको कम कर लिया, हमने इसकी वोल्टेज को कम कर लिया। क्योंकि हम इसकी वोल्टेज को कम करते हैं क्योंकि हमको कहां पे पहुंचना है, हमको पहुंचना है 5 वोल्ट पे, हमको पहुंचना है कहां पे 12 वोल्ट पे, हमको कहां पे पहुंचना है 15 वोल्ट पे। तो इतनी मेरे को वैल्यूज मेरे को निकालनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर यूज करूंगा। तो सबसे पहली चीज पावर सप्लाई में जो मैं चीज यूज करता हूं, ये मैं क्या यूज करता हूं, ट्रांसफॉर्मर यूज करता हूं। ट्रांसफॉर्मर कौन कौन से यूज करे जाते हैं? देखो, इसमें आजकल की तारीख में हम लोग इस तरीके का ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं जैसे 909, ये देखो 909, इस तरीके का ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। 3 उसके आउटपुट्स होते हैं, 3 आउटपुट हुए। एक आउटपुट और 0 को आपने मिलाया तो आपको आउटपुट मिलेगी 9 वोल्ट की। पहला आउटपुट और आखिरी आउटपुट को अगर आपने मिलाया तो आपको जो आउटपुट मिलेगी इस पॉइंट के ऊपर, वो कितनी मिलेगी बेटा? वो मिलेगी आपको 18 वोल्ट की। 9 वोल्ट की नहीं, 9 और 18। तो यहां से 2 आउटपुट हम उठा सकते हैं कि एक तो 9 वोल्ट और एक आपका 18 वोल्ट। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसके बाद इसको कम वोल्टेज में इसलिए लेके आए क्योंकि हमको कम वोल्टेज की ही रिक्वायरमेंट है, इसलिए पहले हमने ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। ये बेसिकली एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। क्या होगा बेटा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। उसके बाद हमने क्या लगाया सर? उसके बाद हमने वो चीज लगाई बेटा जो कि आपको सबसे ज्यादा बेहतरीन लगती है। अच्छा, ये वाली जो वेवफॉर्म आई मेरे पास, ये स्टेप डाउन होने के बाद की हो गई, क्योंकि देखो इसकी मैग्नीट्यूड कम हो गई। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसकी बहुत ज्यादा कम हो गई, देखो यहाँ पे। अब इसके बाद जो हमने लगाई उस चीज से आप बहुत डरते हो, और उस चीज का नाम है रेक्टिफायर सर्किट। तो ये रेक्टिफायर सर्किट मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखो कितना प्यारा सा एक रेक्टिफायर सर्किट मेरे पास लग गया। इस रेक्टिफायर सर्किट के मेरे पास लगने के बाद हो क्या जाएगा, ये जो वेवफॉर्म, बाई डायरेक्शनल वेवफॉर्म जो ऊपर नीचे कूदते कूदते जा रही है, जी हाँ, ये जो वेवफॉर्म, बाई डायरेक्शनल वेवफॉर्म जो ऊपर नीचे जा रही है, ये बेटा कैसी हो जाएगी? ये बेटा हो जाएगी ऐसी। ये क्या बन जाएगी? यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म। बहुत ही करीब है हम ये चीज समझने के कि किस तरीके से एक एसी वैल्यू को पूरी तरीके से फिक्स्ड डीसी वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद यहां पर एक ऐसी चीज लगेगी जिससे आप भली भांति परिचित हैं। उस चीज का नाम है बेटा, क्या है? अरे वाह 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 सर, क्या है? लगा दिया सर, ये सर लगा दिया एक कैपेसिटर। क्यों लगाया सर? अभी देखना यहां पे क्या होगा। ये जो कंपोनेंट मेरा जा रहा है,
ये एक यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट है, लेकिन ये कंप्लीटली डीसी नहीं है। ध्यान से सुनो, ये जो कंपोनेंट मेरा जा रहा है ये एक यूनिडायरेक्शनल कंपोनेंट है जो कंप्लीटली डीसी नहीं है। इसका अर्थ इसके अंदर एसी कंपोनेंट भी है एंड डीसी कंपोनेंट भी है। इसके अंदर सर एसी कंपोनेंट भी है और डीसी कंपोनेंट भी है। अब जरा ध्यान से सुनना, कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर एसी को तो अलाउ करता है और डीसी को अलाउ नहीं करता। क्या करता है बेटा? कैपेसिटर एसी को तो अलाउ करता है और डीसी को अलाउ कभी नहीं करता। ये बेसिकली हम कौन सा कैपेसिटर लगाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगाते हैं, क्योंकि वो डीसी कैपेसिटर की कैटेगरी में आता है, यूनिडायरेक्शनल कैपेसिटर होता है वो। अब यहां पर ये एसी को तो अलाउ कर देगा और डीसी को अलाउ नहीं करेगा, तो फिर मेरे पास जो इसके आउटपुट पे चीज रह जाएगी वो कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगी बेटा ऐसी वाली। इसको हम फिल्टर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, किसमें? रेक्टिफायर के अंदर। तो जब मेरे पास जो इसका आउटपुट पे जो चीज रह जाएगी वो कैसी रह जाएगी बेटा? ऐसी वाली रह जाएगी। बिल्कुल पीक टू पीक हम पहुंचते चल जाएंगे और एवरेज वैल्यू हमको एक मिलती चली जाएगी। एवरेज वैल्यू हमको एक मिलती चली जाएगी। इसके बाद हम क्या लगाएंगे सर? इसके बाद हम क्या लगाएंगे कि मेरी वेवफॉर्म और स्मूथ हो जाए, और स्मूथ हो जाए। इसके बाद हम क्या लगाएंगे सर? उसके बाद हम लगाएंगे एक रेगुलेटर आईसी। क्या लगाएंगे बेटा? एक रेगुलेटर आईसी। और उस रेगुलेटर आईसी के लगाने के बाद, और उस रेगुलेटर आईसी के लगाने के बाद काफी हद तक ये जो रिपल्स है, ये जो फ्लक्चुएशंस है मेरे आउटपुट पे, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। पर फिर भी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस मेरे सर्किट के अंदर रहेगी। फिर भी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी फ्लक्चुएशन, मतलब एसी कंपोनेंट मेरे सर्किट के अंदर रहेगा। और उस एसी कंपोनेंट को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा? यहां पर एक और कैपेसिटर लगाएंगे। अब एक बात बहुत ही ज्यादा जरूरी आपके लिए जानने की, सर यहां पे जो कैपेसिटर लगाया है उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है। सर जो आउटपुट की तरफ जो कैपेसिटर लगाया है उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है, और जो पहले लगाया है उसकी मात्रा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे रिपल भी तो ज्यादा होंगे, यहां पर रिपल भी तो ज्यादा होंगे। अब ये आउटपुट पे देखो, यहां पे रिपल कम होंगे तो कम कैपेसिटर लगाया, यहां पे रिपल ज्यादा होंगे तो ज्यादा कैपेसिटर लगाया। एक चीज का और ध्यान रखना, बहुत जरूरी चीजें बताऊंगा अब, जो एक दो तीन चीजें बताऊंगा। पहली चीज, इस कैपेसिटर की रेटिंग, इन दोनों कैपेसिटर की रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग मेरे सर्किट की पीक वोल्टेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन कैपेसिटर की रेटिंग मेरे सर्किट की पीक वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? अगर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा सर? धमाका हो जाएगा कैपेसिटर में। अगर इसकी वोल्टेज बढ़ा दी, अगर इसकी वोल्टेज आपने 25 वोल्ट से ऊपर करवा दी, तो फिर यहां पे धमाका हो जाएगा। तो फिर यहां पे धमाका हो जाएगा, और धमाके के बाद एक कुकर की सीटी की आवाज आएगी, इस तरीके से आवाज आएगी, और यहां पर ये खराब हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो मेरा कहता है कि पावर सप्लाई किस तरीके से काम करती है। सर आपने बता दिया कि 12 वोल्ट पावर सप्लाई मैंने बनाई है। अगर मुझे सर बताइए 12 वोल्ट नहीं चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा सर? कुछ भी नहीं करना, मैं क्या यूज कर लूंगा? 7805 यूज कर लूंगा, 7805 आईसी यूज कर लूंगा। सर 5 नहीं, 12 नहीं, 15 वोल्ट चाहिए, तो क्या करूंगा सर? 7815 आईसी यूज कर लूंगा। सर 5 नहीं, 15 नहीं, -12 चाहिए, तो क्या करूंगा सर? -12 के लिए 7912 आईसी यूज कर लूंगा। सर -12 भी नहीं, -5 चाहिए, तो क्या करूंगा सर? 7905 आईसी यूज कर लूंगा। तो जितनी भी वैल्यूज आपको चाहिए, जितनी भी वोल्टेज आपको चाहिए, उस आईसी को आप यहां पर यूज कर सकते हो। एक और बहुत काम की बात जो कि सभी लोग गलती कर देते हैं कि अगर आपको जितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से ट्रांसफार्मर का सिलेक्शन करना जरूरी होता है। अब इसको इस तरीके से समझो कि आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है 12 वोल्ट, आपको वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कितनी है? 12 वोल्ट, और आपने यहां पे 9 वोल्ट की इनपुट ले ली है। 9 वोल्ट की इनपुट ले ली है। 9 वोल्ट की इनपुट की अगर एवरेज वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी? रेक्टिफायर के बाद 9 वोल्ट की इनपुट की अगर एवरेज वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकलेगी? और अगर वो कहीं ना कहीं 15 वोल्ट से कम आ गई, आपको आउटपुट सपोज करो 15 वोल्ट चाहिए, 9 वोल्ट की इनपुट के लिए जो भी वैल्यू निकली अगर वो 15 वोल्ट से कम हो गई तो वहां पे आउटपुट पर 15 नहीं आ पाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? अगर 9 वोल्ट की इनपुट के लिए जैसे मैंने 9 वोल्ट यहां पे लगा दिया, ये क्या है बेटा? आरएमएस वैल्यू है। ये क्या है मेरी बेटा? आरएमएस वैल्यू है। ठीक बात है।
अब आरएमएस वैल्यू रेक्टिफायर में गई, आरएमएस वैल्यू मेरी रेक्टिफायर में गई, तो यहां पे क्या हुआ, वीएम कितना होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय √2, इतना ही होगा। आरएमएस वैल्यू अगर 9 है तो वीएम की वैल्यू 9 बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय पाई। अब अगर ये वैल्यू मेरी 15 से कम आ गई, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है, तो फिर मेरा चाहे 7815 लगा लो, कोई सा भी लगा लो, वो वैल्यू 15 वोल्ट नहीं दे पाएगी अगर ये एवरेज वैल्यू 15 से कम आ गई। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एवरेज वैल्यू जितनी भी आई है रेक्टिफायर के बाद, अगर आपको 12 वोल्ट चाहिए तो ये एवरेज वैल्यू का मान 12 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए तो ये एवरेज वैल्यू का मान 5 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। इनमें ये भी चीज का ध्यान रखना, ज्यादा डिफरेंस भी ना हो। तो उसी हिसाब से अपने ट्रांसफॉर्मर का सिलेक्शन आप करोगे, उसी हिसाब से बेटा अपने ट्रांसफॉर्मर का सिलेक्शन आप करोगे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए समझना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट, एक एक चीज आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो ये अचूक औषधि आपके लिए थी। मेरा नाम है खेवेंद्र और हम मिलेंगे आपसे आगे आने वाली कुछ क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों।